हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पेट्रोलियम विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट की तरफ से, पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत पहले हमने रिक्वायरमेंट की अपडेट दी थी, जिसके ज़रिए मेरे पास 2 मेल आया था इस स्टूडेंट का कि इनकी जॉब लगी है और अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये टोटली इसका 3 डिवीज़न होता है, पाइपलाइन डिवीज़न, रिफाइनरी डिवीज़न एंड गैस डिवीज़न होता है अलग से, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है तो फर्टिलाइजर्स में रखा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स में तो पाइपलाइन में भी मिलती है और यहाँ पर रिफाइनरी में भी मिलती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह की अपनी क्वालिटी है। मज़ेदार वैकेंसीज है, मौका मत छोड़िएगा। आईटीआई ऑपरेटर या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसीज, डिप्लोमा वालों के लिए जेई एंड एई की वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप जितने भी आईटीआई डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो गाइज ये है और ऑर्गेनाइजेशन से ये वैकेंसीज निकाली गई है पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी है DFPCL, यानी कि दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की, वन ऑफ द मोस्ट, गुजरात की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनाइजेशन से अगर अडानी के बाद देखा जाए तो। और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकाली गई है। सो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैक्सिमम एक जीरो कैंडिडेट को ये उठाते हैं यार। कुछ कोई ज़्यादा है एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं होती है, सैलरी एंड प्रमोशंस बहुत फैसिलिटीज़ है। क्योंकि 2 कैंडिडेट का जब जॉब लगी थी इसमें, एग्जैक्टली पेमेंट उनके द्वारा बताया गया था 33,932 से 28 रुपये इस तरह। तो एक अमेजिंग जॉब है, डिप्लोमा वालों के लिए जॉब मिली थी इसमें। तो मौका मत छोड़िएगा, यही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से गुजरात आपका जॉब लोकेशन से होने वाला है। अब चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशंस की ओर। फॉर्म ऑनलाइन भरनी है तो वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। ये फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म होगी, इसका फॉर्म आपको फिलअप करनी है। जहाँ पर सबके लिए मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फील्ड ऑफिसर्स हो गया, DCS पैनल प्रोडक्शंस, फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑफिसर, शिफ्ट इंजीनियर एंड बॉयलर, DCS पैनल ऑफिसर, टेक्नीशियन मैकेनिकल, यूटिलिटी फील्ड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, ETP DM ऑफिसर। तो इस तरह की वैकेंसीज, इसका टोटली फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखनी होगी, देन आपको फॉर्म अप्लाई करना। लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी कोई फॉर्म आता है तो यहाँ पर इज़ गुजरात इज़ योर नेटिव स्टेट, तो येस नो इस तरह करके आपको देना है। कहीं होता है रीलोकेट, तो येस रीलोकेट में भी क्लिक करना है, उसके ज़रिए भी मेल का रिप्लाई मिलता है। ये वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल PPT द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज होती है। वी एट दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड is in India's leading producer of fertilizers, industrial chemical, mining chemical. Its product meet string international standard and cater to be wide range of the core segment of the Indian economy. अब जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको लगता होगा ये फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, तो ये टोटली पेट्रोलियम से बनता है। आपने वैसलीन देखा, वैसलीन जो ठंडियों के दिनों में लगाया जाता है पैर और फटने पे, तो वैसलीन जो बनता है ना, वो एक पेट्रोलियम जेली है। तो ऑलमोस्ट इनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारा पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है। ओके, तो यही है सबसे बड़ा हेडक्वार्टर इनका, दहेज गुजरात जो है, यहीं पर प्लांट है, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस भी होने वाली है। चलिए नोटिफिकेशंस की ओर देखते हैं। पहली रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियंस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें कि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन है, JEE लेवल की पोस्ट बोल सकते हो। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम किए हुए हैं, प्लस आपका मिनिमम 2 से 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपने 1 साल भी कर रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर देना, नो डाउट। केमिकल प्लांट में आपकी होनी चाहिए, या फिर आपने NEC, अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, IOCL, HPCL, BPCL, या फिर किसी भी पेट्रोलियम या फिर माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, कोल इंडिया में भी तो भी अप्लाई करें। फील्ड ऑफिसर प्रोडक्शंस में है तो डिप्लोमा केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस आपका
रिक्वायर्ड यहाँ पर भी होगा। DCS पैनल ऑफिसर जो प्रोडक्शंस में है, यहाँ पर भी सेम डिप्लोमा केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। मिनिमम 3 ईयर है, मतलब 1-2 साल कम भी है तो भी चलेगा यार, यानी 1-2 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर बॉयलर, ये अच्छी पोस्ट है बॉयलर के लिए। BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर BOE जो एक मस्ट सर्टिफिकेट होता है, ये कंपलसरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है हाई प्रेशर बॉयलर्स में। नेक्स्ट है आपका DCS पैनल ऑफिसर्स, ये आपका होनी चाहिए। देखिए बॉयलर जितने भी है, बॉयलर एकेडमी जो सर्टिफिकेट है, यही है आपका बॉयलर ऑपरेटर इकोनॉमिक्स की, ये आपका सर्टिफिकेट कंपलसरी होनी चाहिए। ओके, DCS पैनल ऑफिसर्स यूटिलिटी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट क्लास की बॉयलर अटेंडेंट, यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें बॉयलर ऑपरेटर में अगर आपने ITI कर रखी हो, 10th पास कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, सारे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की बॉयलर ऑपरेटर का सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर की इसमें आपका एक्सपीरियंस जरूरी है, नहीं तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी। नेक्स्ट है यूटिलिटी फील्ड ऑफिसर की, जिसमें VAM CT IAC, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ITI RFM वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, आई मीन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल जो ITI है, इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एलिजिबल है और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर ली है तो बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है ETP एंड DM ऑफिसर्स की, तो BSc कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपने BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर BSc केमिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर ITI केमिकल इंजीनियरिंग। ITI का केमिकल का कौन सा डिपार्टमेंट है? AOCP, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, जो AOCP ट्रेड है, उस ट्रेड से आपने ITI किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 ईयर या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस, नहीं तो अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड होगा। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सबसे पहले इसका जो फॉर्म है आपको फिलअप करनी है एंड स्कैन करनी है। आपको अपडेटेड CV वगैरह सब इसी पे भेजनी है। ओके, चलिए फॉर्म पे आते हैं। हम आ चुके हैं फॉर्म पे। आपको अपना यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है। ये ITI की पोस्टें हैं। ITI में सिर्फ ऑपरेटर की वैकेंसीज है। उसके बाद जो भी आप पोस्ट में एलिजिबल हैं, उस पोस्ट में आप मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना जो मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर, वो फिलअप करनी है। आपको अपना ईमेल ID, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, जो भी हो दें। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो 1 ईयर दोगे। करंट कंपनी आपका है तो दे सकते हैं, नहीं तो मत दें। करंट डेजिग्नेशंस आपकी क्या है? आपका CTC यानी कि सैलरी में CTC ईयरली क्या है, एक्सपेक्टेड कितना करते हैं, तो 4.5 से 5 लाख ही दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जैसे कोई एक्सपीरियंस है कि किसी के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आराम से 6-7 लाख वो दे सकता है। नोटिस पीरियड यस नो करें, नहीं है अपना है तो वो भी दें। रीजन ऑफ चेंज, क्यों चेंज कर रहे हैं? सैलरी के लिए चेंज कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस के लिए चेंज कर रहे हैं, या फिर आपकी चॉइसेस हैं। अपलोड लेटेस्ट रिज्यूम, तो यही सबसे बड़ा मेन है। आपको अपना अपडेटेड CV और जो आपका रिज्यूमे है वो अपलोड करनी है, अपडेटेड होनी चाहिए। इन गुजरात योर नेटिव स्टेट, तो आपका है तो यस करें, अथवा नो करें, एंड फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो यही प्रोसेस है। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलती है। जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी आपको। जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड आएगा तो आपको मेल आएगा, उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यूज लिया जाएगा। इंटरव्यू होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आपको जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, अगर आपको मेल आती है तो हमारी मेल पे ज़रूर फॉरवर्ड करें। अभी हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज़ के द्वारा मेल का रिप्लाई मिला है स्टूडेंट को, तो मेल कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी सुझाव भी मिलती है। तो आपको भी किन्हीं कैंडिडेट को मेल मिलती है रिप्लाई, तो हमारे मेल ID पे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि हम स्टूडेंट को ये बता सकें कि वैकेंसीज़ के द्वारा जब अपडेट आती है उसका रिप्लाई भी कैंडिडेट को मिलता है। ओके, जैसे कोल इंडिया बोकारो में निकाली गई थी, बहुत सारे कैंडिडेट को रिप्लाई मिला है, ताकि वो फॉर्म फिर अप्लाई कर सकें दोबारा और फिर से वो अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकें। तो जाइए अभी अप्लाई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।